देखो म्यूविंग जितनी अच्छी चीज़ है ना उतनी तुम्हारी फेस के लिए बुरी चीज़ भी बन सकती है अगर तुम इसे सही तरीके से ना करो। सही तरीके से किसी भी चीज़ को अगर तुम नहीं करते हो वो तुम्हारे लिए उतनी ही ज़्यादा नुकसानदायक बन जाती है जितनी वो तुम्हें फ़ायदा दे सकती है। अब देखो काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि म्यूविंग से क्या डेंजर हो सकता है। ब्रो म्यूविंग से जो डेंजर हो सकता है ना वो अगर तुम्हें हो गया तो शायद तुम्हें लाइफ टाइम तुम कितनी भी म्यूविंग कर लो वो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी, वो भी तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर सही नहीं कर पाएगी, फिर तुम्हें जरूरत पड़ेगी सर्जरीज की। ठीक है, तो अगर तुम म्यूविंग के डेंजरस को पहले ही पता कर लोगे, उनको क्योर कर लोगे, प्रिकॉशन कर लोगे उनकी, तो तुम्हें इतनी सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड तुम अपनी फेस को डिस्ट्रॉय होने से बचा लोगे। तो डेंजर नंबर 1, तुम म्यूविंग करते हो ना तो तुम अपने टंग को ऊपर हिस्से पर पैलेट पर टच करते हो, अपने माउथ की पैलेट पर टच करते हो। सो वहां पर होता क्या है, जो तुम्हारी ये टंग होती है वो कहाँ पर रहती है उसको कभी नोटिस करना। अगर तो तुम्हारी टंग मतलब तुम्हारे टीथ के पीछे रहती है, कुछ थोड़ा सा स्पेस बीच में रहता है, तो तुम्हारा बिल्कुल सही म्यूविंग का पोस्चर है। जो दूसरा पॉइंट है उसके अलावा जो ये वाला पॉइंट है वो तुम्हारा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे म्यूविंग के टाइम टीथ को तुम्हारी टंग टच कर रही है ना तो ब्रो तुम्हारा फेस बिल्कुल कुछ ही सालों में या फिर कुछ ही महीनों में इवन डिस्ट्रॉय हो सकता है, बहुत ही ज्यादा अगली हो सकता है। क्योंकि अगर तुम किसी यूट्यूबर्स की वीडियो देखते होंगे तो उन्होंने भी तुम्हें बताया होगा कि म्यूविंग करते टाइम तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो तुम्हारी टंग है उसका पीछे वाला हिस्सा ऊपर टच होना कि आगे वाला। और अगर तुम आगे वाला हिस्सा टंग पे टच कर भी रहे हो तो तुम्हारा वो टीथ पर टच नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहा है ना तो तुम्हारे दांत बिल्कुल मेरी तरह, ये देख रहे हो ये वाला दांत जैसे बाहर को आया ना, ये सारे दांत तुम्हारे बाहर को आ जाएंगे। एंड इमेजिन करो तुम उस लुक में कैसे दिखने वाले हो। सो इस बात को पहले से ध्यान रखना, इसको प्रिकॉशन के रूप में ले लेना। एंड मूविंग के टाइम दांतों में अपनी टंग को बिल्कुल भी गलती से भी टच मत करना, चाहे तुम नींद में भी हो फिर भी मत करना। ठीक है, मुझे नहीं पता तुम इसको कैसे क्योर करोगे बट कर लेना। सेकेंड नंबर का जो डेंजर है वो म्यूविंग का, वो कैसे हो सकता है। देखो अगर तुम एक साइड को, जैसे तुम्हारी टंग होती है, कई आधे से ज्यादा बंदों का तो मतलब फेस असिमेट्रिकल होता है पहले से, तो वो जब एक साइड के लिए प्रेशर लगाते हैं ना तो कैसे लगाते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। जो उनकी मान लो ये वाली उनकी अनइवन जो है ये ऊपर साइड के लिए, थोड़ी नीचे की साइड के लिए, तो पता है क्या होगा, जो तुम्हारी टंग होगी वो इधर साइड के लिए ना ऊपर बैठ जाएगी एंड इधर साइड के लिए प्रेशर नहीं लगा पाएगी। तो तुम्हें पता है क्या करना है, जो नीचे की ओर तुम्हारी मतलब पैलेट जो नीचे है ना उसको ऊपर की तरफ तुम्हें पुश करना है, जिससे क्या होगी वो दोनों इवन हो जाएंगी एंड तुम्हारा फेस डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा। ये बहुत ही बड़ा डेंजर है, क्योंकि अगर तुम इसको एक साइड से पुश करते जाओगे लॉन्ग टाइम पीरियड तक, सोचो तुम्हारा फेस किस लेवल तक असिमेट्रिकल हो जाएगा। तुम इमेजिन कर सकते हो जब तुम्हारी एक जो बड़ी है एक जो छोटी होगी, तो उसको क्योर करने के लिए दोनों साइड अपने जो के बराबर प्रेशर लगाना एंड म्यूविंग को प्रॉपरली करना। बाकी अगर तुम रात में म्यूविंग को मतलब प्रॉपरली करना चाहते हो सोते टाइम, तुम क्या कर सकते हो, तुम सोने से पहले बस अपने माउथ को बंद करके सोया करो एंड ध्यान रखा करो कि मैं नींद में अपने मुंह को ना खोलूं। अदरवाइज तुम मुंह पर टेप भी लगा सकते हो कुछ टाइम के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लग रहा है आई नो, बट तुम्हें लगानी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए जब तक तुम इस चीज़ के हैबिचुअल नहीं हो जाते। आफ्टर दैट तुम उसको धीरे धीरे बंद कर सकते हो। जब तुम्हें हैबिट हो जाएगी तो तुम अपने आप ही म्यूविंग करने लग जाओगी नींद में भी। ठीक है, तुम्हारी माउथ ब्रीथिंग नींद में भी बंद हो जाएगी। अगर तुम इंटरेस्टेड हो अपने एसिमेट्रिकल फेस को सिमेट्रिकल बनाने में या फिर म्यूविंग सीखने में तो तुम मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।